एक ही वार्ड के वोटर हैं अशोक चौहान और अजीत गोपछड़े। मेधा के पुणे में है धाक। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, जिनमें से अशोक चौहान और डॉक्टर अजीत गोपछड़े मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले से हैं। बीजेपी की तरफ से चौथे उम्मीदवार को नहीं उतारने का ऐलान किया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध होना तय हो गया है। अशोक चौहान और डॉक्टर अजीत गोपछड़े नांदेड़ में दोनों शिवाजी नगर स्थित एक ही बूथ पर मतदान करते हैं। वहीं तीसरी उम्मीदवार मेधा कुलकर्णी पुणे से हैं। आइए जानते हैं राज्यसभा के इन तीनों उम्मीदवारों के बारे में। कांग्रेस के प्रभावशाली नेता रहे चौहान अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान के बेटे हैं। वो कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उन्होंने विलासराव देशमुख सरकार में सांस्कृतिक मामलों, उद्योग, खान और प्रोटोकॉल मंत्री के रूप में कार्य किया है और उद्धव ठाकरे सरकार में चौहान पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे। 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के तौर 2 बार शपथ लेने का मौका मिला। उनके पिता शंकर राव चौहान भी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। वे राज्य में पिता पुत्र के तौर अकेले ऐसे नेता हैं जिनमें दोनों ने राज्य की कमान संभाली। कार सेवक रह चुके हैं गोपछड़े। डॉक्टर अजीत गोपछड़े लिंगायत समुदाय से हैं और ये समुदाय ओबीसी में आता है। डॉक्टर गोपछड़े कार सेवक भी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी लंबे समय तक काम किया है। वे महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र बीजेपी वैद्यकीय अघाड़ी के प्रभारी भी हैं। बीजेपी से संबद्ध छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से भी जुड़े हुए थे, यानी बीजेपी में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में भेजने के लिए नामांकन भी भरवाया था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। डॉक्टर गोपछड़े नांदेड़ जिले के कोल्हे बोर गांव के रहने वाले हैं। पुणे में मेधा की है अच्छी धाक। पुणे के कोथरूड विधानसभा क्षेत्र से मेधा कुलकर्णी विधायक चुनी गईं। 2014 के चुनाव में उन्होंने शिवसेना के चंद्रकांत मोकाटे के खिलाफ 64,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर चंद्रकांत पाटिल को टिकट दिया था, जिस पर उस क्षेत्र के वोटरों ने भारी नाराजगी जताई थी। पुणे का ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया था। मेधा कुलकर्णी को मनाने के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ और चंद्रकांत पाटिल विजयी हुए। मेधा कुलकर्णी का मौन रहना और सतत पार्टी के लिए काम करने का पुरस्कार राज्यसभा सदस्य के रूप में मिला।